दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चला रही है और नगर निगम को चलाने में हमेशा पैसा 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 ये रोती रहती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ नगर निगम में पैसा लगता है तो उस पैसे का भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उस पैसे में कितनी बेईमानी करती है, इसका एक बहुत बड़ा कारनामा सामने आया है। आप सब जानते हैं कि एम्स के पास ग्रीन पार्क में एक बहुत सो कॉल्ड मॉडर्न मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर निगम से। पिछले साल नवंबर में उसका उद्घाटन हुआ, बड़े ज़ोर शोर से उसका उद्घाटन किया गया और एक साल के अंदर अंदर वो पार्किंग टूट गई। वो पार्किंग टूट गई, वो तो ईश्वर की कृपा है कि उस वक्त वहाँ पे लोग नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा होता। लेकिन वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थीं वो गाड़ियाँ टूट गईं। तो एक साल के अंदर अंदर नगर निगम की बनाई हुई पार्किंग गिर पड़ी। भारतीय जनता पार्टी जो पैसा पैसा चिल्लाती रहती है, जब उसको पैसा मिलता है तो पैसे का ये करती है, वो भ्रष्टाचार में लगाती है। जाहिर सी बात है कि इसके पार्किंग के बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है, गलतियाँ हुई हैं, गड़बड़ी की गई है। तो ये बहुत सीरियस मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने आसपास के दुकानदारों से मोटा पैसा वसूला इस पार्किंग को बनाने के लिए, पार्किंग कन्वर्जन चार्जेस के नाम पर लोगों से पार्किंग फीस ली गई, लोगों की दुकानें सील की गई और फिर मोटे मोटे पार्किंग फीस लेके वो दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई कि हम पार्किंग बनाएंगे। और जब लोगों के लिए पार्किंग बनाई गई तो वहाँ जनता के टैक्स की, जनता की दी गई, जनता के मेहनत की कमाई से दिए गए पैसे की किस तरह से वहाँ बेईमानी में बहाया गया वो पैसा, और कैसे अब जनता की गाड़ियाँ भी टूट रही हैं, जनता को अपनी गाड़ियाँ भी तोड़वानी पड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के इस करप्शन की वजह से। तो ये बहुत सीरियस मामला है। दिल्ली सरकार ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आज ही मैंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेके डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ जो दिल्ली सरकार में होते हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ को ऑर्डर किया है कि इसकी 15 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ से जांच कराएं कि इस पार्किंग के बनाने में क्या खामी थी, कौन लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस सब की जांच करा के दें। क्योंकि जनता से इस तरह लिए गए पैसे में कोताही, बेईमानी और दूसरा जनता की जान के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में गिने चुने दिन बचे हैं, उनको वो किसी तरह से निकाल ले, वहाँ अब और कोई कोताही ना करे, ये भी मैं सख्ती से कहना चाहता हूँ। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ इसको करके देंगे, लेकिन 15 दिन में मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। नगर निगम ने भी कहा है कि हम भी इसकी जांच करवाएंगे। तब तक तो करा लेनी चाहिए उनको। उन्होंने तो बेईमानी की, उन्होंने तो गड़बड़ी की है, वो क्या जांच करेंगे। दिल्ली में बाकी जो और पार्किंग है इस तरह की, वो खतरा साबित हो सकती है, तो क्या वहाँ भी रिव्यू जरूरी है क्या? उनका भी रिव्यू कराएंगे, एक बार इसकी जांच आ जाए सामने। ये भी पता चला था, अखबारों से मुझे पता चला कि उसका सेफ्टी ऑडिट भी नहीं हुआ था। सर, इतनी जल्दीबाजी उन्होंने उद्घाटन की दिखाई, आप लोग कह रहे हैं कि करप्शन भी हुआ है उसमें, क्या ऐसी जल्दीबाजी लगी? नहीं, एक साल के अंदर अंदर कैसे टूट गई इतनी सारी गाड़ियों को? जिन लोगों को आपने कहा कि अपनी दुकानें सील करो, आप पार्किंग का पैसा दो, हम आपके लिए पार्किंग बना के देंगे, उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया, मोटा मोटा पैसा दिया। अब आप उनके लिए पार्किंग भी ऐसी बना रहे हो जहाँ वो बेचारों की गाड़ियाँ टूट रही हैं। दुकानदारों से पैसा भी ले लिया और दुकानदार अब आप पे भरोसा करके वहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो आप उनकी गाड़ियाँ तोड़ने वाली पार्किंग बना रहे हो, तो गड़बड़ तो है। कितनी पावर है आपके जो डायरेक्टर होते हैं लोकल बॉडीज को, अगर वो पाते हैं कि कोई इसमें दोषी है तो वो क्या इसमें पनिशमेंट या नहीं, फिर अगर कोताही बरती, इंजीनियरिंग चीफ अगर बताएंगे कि इसके बनाने में कोताही बरती गई थी तो फिर तो पीसी एक्ट में कार्रवाई होगी, एफआईआर वगैरह। हाँ। सर, साथ ही दिनों पेट्रोल डीजल लेके चर्चा है, सरकार का क्या लोग है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए हैं। मैं ये देख रहा था कि पिछले कुछ साल में, 2-3 साल में, 4 साल में सारी दुनिया में पेट्रोल के रेट कम हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट देश में कम नहीं होने दिए। जितने जितने रेट कम होते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर देखें तो 15 रुपये से, जब से पेट्रोल के दाम कम होने शुरू हुए, उस वक्त
एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 15 रुपये थी 1 लीटर पे। उसको बढ़ा के जैसे जैसे पेट्रोल के दाम घटते गए सारी दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम ना कम हो इसलिए अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए और उन्होंने 15 रुपये से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 34 रुपये कर ली पिछले कुछ सालों में। अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं, राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम है, तो वैसे में राज्य सरकारें तो कम कर लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 रुपये से 34 रुपये बढ़ाया था उसमें से बस छोटा सा कम करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, दिल्ली पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपये से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपये कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपये और कम किया जाए। 15 रुपये और कम करें, इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आएँ। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम हुए थे उसका फ़ायदा सीधे आम जनता को मिल सकता है। राज्य सरकारें भी कितना कम करेंगी, कोई 2 रुपये करेगी, कोई 4 रुपये कम करेगी, लेकिन अभी इसको 15 रुपये कम करने का है, क्योंकि हाल के वर्षों में पेट्रोल के दाम में जितनी गिरावट आई सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतना ही बढ़ाती चली गई, वो दाम वापस किए जा सकते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 6 महीने के लिए फ्री राशन योजना बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की। नहीं, सरकार उसको बढ़ाएगी, क्योंकि अभी कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब छूटे हुए, गरीब आदमी के पास में उसका रोज़गार पटरी पे नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड परमिशन में हैं, तो लोगों के सामने परेशानी है, इसलिए ये बढ़ाना ज़रूरी था। हमने प्रधानमंत्री जी को भी अपील की है कि वो भी इसको बढ़ाएं पूरे देश में। लेकिन आप लोगों को राशन वहीं से मिलता है, तो आप अपील करेंगे कि उधर अगर बढ़ता है तभी आप भी दे पाएंगे फ्री? अभी देखेंगे, उसको बताएंगे। एक चीज और लीजिए, पूरे यूपी में कई जगहों पे जीका के केसेस आ रहे हैं, दिल्ली कैपिटल है, लोगों का खूब मूवमेंट होता है, तो आप लोगों की तरफ से क्या कोई तैयारी या कुछ एहतियात? नहीं, हमारा सिस्टम पूरा अलर्ट पे है, कोई भी केस आता है तो उसको